अब ये देखो हमें ये प्रिंट कराना है 5/5 का स्क्वायर प्रिंट कराना है स्टार का, ठीक है? इसको सर मैं बना दूंगा इसको। बना दोगे? चलो। फॉर के अंदर फॉर लूप लेंगे 2 बार हम्म और आई की वैल्यू 1 लेंगे, हम्म फिर आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, बिल्कुल। हाँ फिर बिल्कुल। आई प्लस प्लस, चलो बताते जाओ मेरे फिर को सर फॉर। नेक्स्ट लाइन में अरे फिर से फॉर लूप लेंगे नेक्स्ट लाइन में तुम मेरे को लिखवाते जाओ। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1, हाँ फिर सर आई लेस देन और इक्वल टू 5 का है ना सर? 5/5 का है। ये अब ठीक है सर, फिर आई प्लस प्लस। एक सेकेंड। अब सर एक और फॉर लूप बनाइए हाँ इसके अंदर एक और फॉर इसमें, लूप आ जाएगा। फिर आई इंट वाई ले लीजिए भले ही, वाई इज इक्वल्स टू हम्म 1, फिर y इज लेस देन और इक्वल टू 5, प्लस फिर प्लस y सेम प्लस प्लस। है ना? अब क्या करेंगे बताओ? सर एसओपी और आपका हम्म हम प्रिंट करवाएंगे आई की वैल्यू, क्या होगा? फिर नहीं दोनों की सर वैल्यू होगी प्रिंट तो। किसकी? सर हमें 2 एसओपी लेने पड़ेंगे। हमें दो लेने पड़ेंगे। नहीं 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 सर, ये सिस्टम एसओपी में क्या आएगा ये बता दीजिए आप सर। आप बताओ। सर इसमें आई की वैल्यू प्रिंट करवाने की। चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखो प्रिंट जो होता है और एक होता है प्रिंट एलन, ठीक है? प्रिंट एलन और प्रिंट दो आपके फंक्शंस होते हैं system.out लाइब्रेरी के अंदर। प्रिंट एलन क्या बोलता है? प्रिंट होने के बाद वो आपको क्या बोलता है? न्यू लाइन पे कर्सर को मूव कर देता है। मूव कर्सर टू न्यू लाइन। और प्रिंट क्या करता है? सिंपल प्रिंट करता है और कर्सर सेम लाइन पे रहता है। प्रिंट एंड कर्सर रिमेन्स एट सेम लाइन। थोड़ा वैसा है टेक्निकल, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, लॉजिकल नहीं है, थोड़ा सा वैसा है कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तो जब कभी भी आपको ऐसे सीक्वेंस में प्रिंट कराना तो आप क्या यूज करोगे? प्रिंट। और जब आपको न्यू लाइन पे लेके जाना है कर्सर को, आप क्या बोलोगे? प्रिंट एलन। जो आप बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे। इधर हम प्रिंट एलन ना यूज करके हम प्रिंट करेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे? स्टार और स्पेस। क्लियर है? तो ये क्या करेगा आपका? देखो 5 बार आपका स्टार प्रिंट कर देगा एक ही लाइन में। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अब 5 बार हो गया। अब हमें अगली बार ऐसे थोड़ी लाइन से प्रिंट करना है कि 5 5 25 एक ही लाइन में प्रिंट करना है। हमें क्या करना है? अगली लाइन में प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे? system.out.println प्रिंटलन, उस केस में प्रिंटलन एम्प्टी प्रिंटलन उसमें पास कर देंगे। चाहे तो हम डबल कोट्स भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसको हटा दिए। तो इससे क्या होगा आपका? पहले इसको चला के देखते हैं एक बार, फिर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा ना। हाँ सर मैंने की थी 2 एसओपी लेंगे हम। बिल्कुल तुमने सही बोला था। देखो आउटपुट आगे क्या आ गया आपका? आउटपुट में स्टार प्रिंट स्क्वायर आ गया आपका 5/5 का, है ना? यही चाहिए था, रिक्वायरमेंट भी यही थी और आउटपुट भी यही आ गया। प्रिंट क्या करता है? सेम लाइन में ले गया। अगर जैसे मैं प्रिंट लाइन को कमेंट कर दूंगा तो आपका एक ही लाइन में सारे आ गए। अब इसके लिए आपने क्या करा? प्रिंट लाइन यूज कर लिया। ये हो गया टेक्निकल। अब थोड़ा लॉजिकल समझते हैं कैसे चला। आपने फॉर लूप बोला आई से स्टार्ट हो, 1 से और 5 तक जाए, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? ये जो आपका ये जो बाहर वाला फॉर लूप है, ये आपके एक तरह से ये लाइंस को काउंट कर रहा है। आपको जब कभी 2 डायमेंशनल एरे प्रिंट कराना हो तो ये जो बाहर वाला फॉर लूप होता है, जितनी आपको लाइंस प्रिंट करानी है उसके लिए आप मान के चलो इसको। तो बस इधर कितनी लाइन प्रिंट करानी है? 1 2 3 4 5। बाहर वाला फॉर लूप केवल इसी के लिए होता है, बस लाइन के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं। नॉर्मली आपको 5 लाइन प्रिंट करानी है, आपने बाहर फॉर लूप लगा दिया 5 बार के लिए। अब अंदर वाला फॉर लूप आपने किसके लिए लगाया है? हर लाइन पे एलिमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए। ये जो आपने हर लाइन पे, एक लाइन में जैसे जो फॉर लूप है, एक लाइन पे एक बार चलेगा, ऐसे ही आपके ये जो अंदर वाला फॉर लूप है ना 25 टाइम्स चल रहा है। तो फर्स्ट लाइन के लिए 5 टाइम्स चला, स्टार प्रिंट करे, फॉर लूप खत्म, ब्रेक हो गया, अगली लाइन पे आ गया कर्सर। फिर आई की वैल्यू 2 हुई,
2 के लिए फिर दोबारा से y की वैल्यू इनिशियलाइज हुई दोबारा से 1 से लेके 5 तक, फिर दोबारा प्रिंट करा सेम एज इट इज, फिर i की वैल्यू आपकी 3 हुई, 3 के लिए फिर प्रिंट करा y ने 1 से 5 तक, फिर i की वैल्यू 4 हुई, y ने 1 से लेके 5 तक प्रिंट करा, फिर i की वैल्यू 5 हुई और इसने 1 से लेके 5 तक प्रिंट करा। क्लियर है ये? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये सारे मैं अभी या शाम तक सारे के सारे वीडियोस डाल दूंगा अपने उसमें क्या बोलते हैं उसको, चैनल पे। एक बार रिवाइज भी कर लेना, और एक बार इसको एक बार पूरा प्रैक्टिस कर लो, जितना मैंने पढ़ाया ना उसको एक बार। मैंने जैसे बताया था पैटर्न्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसको हमें प्रिंट कराना होता है। जैसे हमने पिछली बार एक स्क्वायर प्रिंट कराया था 5x5 का, ठीक है। अब हम उसमें सर हमारे लूप हो गए ना सर? हाँ, लूप्स हमारे सारे हो गए। अच्छा। और हाँ, अब हमने जैसे करा था, हमने पहले कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे थे, इफ एल्स व्हाइल स्विच। उसके बाद हमने क्या देखा था, आपका लूप्स देखे थे। लूप्स में हमने क्या देखा था, फॉर ईच, व्हाइल, डू व्हाइल। फिर उसके बाद हमने ट्रांसफर स्टेटमेंट देखे थे, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, है ना। तो इसी के आगे फिर हमारा क्या था कि इन्हीं के ऊपर क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके, जो क्या कहलाते हैं आपके पैटर्न प्रिंटिंग। ठीक है, पैटर्न प्रिंटिंग में आपके कुछ भी इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मेट्स हो सकते हैं जो आप इसके अंदर प्रिंट करा सकते हैं। इसको मैं चेंज करता हूँ और इस लॉजिक को हटा देता हूँ इसमें से। अब लास्ट टाइम हमने स्क्वायर प्रिंट कराया था, याद होगा लास्ट टाइम हमने क्या कराया था, स्क्वायर प्रिंट कराया था, याद है तुम्हें? एक बार दोबारा ओपन करते हैं। इसको हमने प्रिंट कराया था। इसका लॉजिक बेसिक सिंपल था। हमने क्या करा था, दो फॉर लूप लिए थे, और उसमें एक लिया था जो अंदर वाला था, हर रो में एक एलिमेंट के लिए एक 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 एक, और जो ऊपर वाला था ये आपका रोज के लिए था, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इसके लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। इसमें हम आगे देखते हैं, आज हम क्या करेंगे, कुछ और इसके अंदर एग्जांपल्स लेके चलेंगे। जैसे पहला एग्जांपल हम लेके चलते हैं। लेट्स सपोज हमने पहले स्टार का स्क्वायर प्रिंट कराया था, अब हम नंबर्स का स्क्वायर प्रिंट कराएंगे, है ना। कैसे प्रिंट कराएंगे, सिंपल लेके चलते हैं। 0 स्पेस 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5 स्पेस 6, ऐसे आपका ये आपका 9 डिजिट तक का, आप कुछ भी हो सकता है, हम अभी 9 डिजिट का लेके चल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 9x9 का है, 9x9 का होगा तो 9 तक जाएगा, 8x8 का होगा तो 8 तक आएगा, 7x7 का होगा तो 7 तक जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमें प्रिंट कराना है। अब इसका लॉजिक कैसे रहेगा, वही पुराना लॉजिक, मैं पुराना लॉजिक इसके अंदर डाल देता हूँ। आप मेरे को बताना उसके अंदर क्या ऐसा हम चेंज करें कि ये हमारा पैटर्न प्रिंट हो जाए। अभी मैं पुराना लॉजिक चला रहा हूँ, जो हमें 9 तक लेके जाना, तो हमने क्या करा, i इज इक्वल्स टू 0 से लेके i शुड बी लेस देन 9, है ना। और सेम इसमें i शुड बी इक्वल्स टू 0, i शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 9। अभी स्टार प्रिंट करेगा, हमें इसमें क्या चेंज करना है, जो कि ये आपका पैटर्न इस तरह से प्रिंट करे। पहले इसको चलाते हैं। ठीक है, इसने आपका स्टार्स प्रिंट कर दिए। अब इसमें सोचते हैं थोड़ा सा और समझते हैं कि हमें क्या प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करना है। अभी आप देखो, इसके अंदर हमें क्या करना है, 0 से लेके 9 तक प्रिंट करना है। हर रो के अंदर क्या है, आपका फर्स्ट वैल्यू आपकी 0 है, सेकंड उसमें +1 है, थर्ड उसमें +1 है, एंड सो ऑन। तो अगर ये हम सीक्वेंस समझें, तो इस सीक्वेंस में हमें समझ में आ रहा है कि हर रो में वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और सेकंड रो में जाके वैल्यू रीसेट हो रही है दोबारा से 0 पे। क्लियर है? यस सर। अब इसमें देखो, या तो हम इधर जैसे हम स्टार प्रिंट करा रहे हैं, हम आई प्रिंट करा सकते हैं या वाई प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, इसको जे ले लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल रहेगा, आई और जे। ठीक है, या तो आई प्रिंट करा सकते हैं या फिर हम जे प्रिंट करा सकते हैं। अब आई प्रिंट कराएंगे, लेट सपोज हमने आई प्रिंट कराया, तो क्या होगा, आपका फर्स्ट रो पे आपका 0 0 0 0 जाएगा, फिर उसके बाद 1 1 1 आएगा, फिर 2 2 2 आएगा, एंड 3 3 3 आएगा। वो हमारा पैटर्न क्या हो जाएगा, जो हमें रिक्वायरमेंट है उससे डिफरेंट हो जाए। इस केस में हमें क्या करना है, हर रो के अंदर वैल्यू को इंक्रीज करना है, सेकंड रो पे वैल्यू को रीसेट करना है। तो इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी ये लूप, ऊपर वाला फॉर लूप दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, वैल्यू आपकी रीसेट हो रही है, और वो किस में हो रहा है, जब हम जे की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। जे की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। जे की वैल्यू को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 फर्स्ट लाइन में, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे 9 तक जाएगा। और फिर जब अगले लूप में आएगा आई की वैल्यू 1 के लिए, तो जे की वैल्यू दोबारा से रीसेट हो जाएगी। चला के देंगे इसको। इसमें सर i की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे ना हम? आई की वैल्यू 0 समझा नहीं मैं।
मतलब हम सर एसओपी में जे को ही लेंगे जो सेकंड फॉर लूप है। हाँ, क्यों लेंगे हम देखो मैं चला फर्स्ट वाले उसको नहीं लेंगे ना कभी भी। लेंगे, अलग-अलग रिक्वायरमेंट पे अलग-अलग चीज़ होती है। क्या हुआ ये? स्कैन क्यों नहीं कर रहा? क्या है आउटपुट आपका? जो हमारे डिजायर्ड आउटपुट था वो हमें मिल गया, 0 से लेके 9 तक का हमारा लूप मिल गया। क्लियर है ये? यही हमें चाहिए था। यस सर। कैसे मिला? दोबारा समझते हैं। इसके अंदर अगर आप देखोगे, ये जो फर्स्ट रो है, देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो अंदर वाला लूप होता है, ये इन एलिमेंट्स को प्रिंट करता है, इन एलिमेंट्स को प्रिंट करता है एक एक करके, ठीक है। और ये जो जे की वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी, हर रो की हर कॉलम की वैल्यू जो हर एलिमेंट है, उस जैसे हमने पहले प्रिंट कराया 0, गौर से समझो, ये हटाते हैं, ये हटाते हैं, कंपाइल करा, रन करा। ये आप देखो, ये जो फॉर लूप चल रहा है आपका 1 से लेके 9 तक वैल्यू प्रिंट कर रहा है, 0 से लेके 9 तक वैल्यू प्रिंट कर रहा है। यस सर। सेम चीज हमें क्या करनी है, इसको रिपीट करनी है 9 टाइम्स। अगर हमें 9 टाइम्स सेम चीज वैल्यू रिपीट करनी है तो हम इसके ऊपर एक लूप लगाएंगे जो कि क्या करेगा, आपकी वैल्यू को 9 टाइम्स रिपीट कर दे। यही हमने करा है इसके अंदर। ये जो फॉर लूप है अंदर वाला, ये क्या कर रहा है, आपका 0 से लेके 9 तक की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। ये वाली रो आपकी जो सर पूरी ऊपर वाला फॉर लूप है वो आपका कॉपी करेगा, काम कर रहा है। वो आपका कॉपी करने का काम कर रहा है। अंदर वाला फॉर लूप क्या कर रहा है, आपका एक लाइन प्रिंट कर रहा है। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, सेम वैल्यूज हमें 9 टाइम्स प्रिंट करानी है, तो हमने क्या कर दिया, इसको इसके ऊपर एक फॉर लूप लगा दिया जो कि आपका 9 टाइम्स चले। तो तो इसलिए सर जब रन होगा कोड तो शुरुआत तो सर ऊपर वाले फॉर लूप से होगी ना। हाँ, फॉर लूप से स्टार्ट होगा। आई की तो वैल्यू क्या है, 0, यस सर। आई इज लेस देन 9 है, अंदर आ गया। जे की वैल्यू क्या है, 0, जे इज लेस देन 9, अब अंदर आया तो हमने प्रिंट कराया जे। ठीक है, इस टाइम पे आई की वैल्यू 0 है, अभी हम उसको दिमाग सर में जे रखते के हैं बाद साइड प्लस में। क्यों लगाया सर? क्या चीज, ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन है, ये तो स्पेस देने के लिए, वरना ये चिपक के आता है, ये 0 1 2 फिर इस तरह से आता। अगर हम इसको नहीं देते ना तो आपका क्या होता कि एक तरह से अटैच हो गया था, ये आपका इस तरह से आता है। अच्छा सर। कोई दिक्कत नहीं है, देना है दो, नहीं देना मत दो, वो बस विजिबिलिटी के लिए लगाया था। हम इसको भी लेके चलते हैं। अब इसमें आप देखो, जब हमने पहला फॉर लूप चलाया, आई की वैल्यू क्या है, 0। अब अगर हम इधर आई रखते हैं तो आई क्या प्रिंट कर देगा, हमेशा 0 0 0 ही प्रिंट करेगा, कितनी बार भी चले अंदर वाला फॉर लूप। आया समझ में? नहीं सर ये मतलब 0 0 प्रिंट करेगा वो मैं नहीं समझ पाएगा। देखो, आई की वैल्यू 0 है, अंदर आया लूप के अंदर। अब क्या हुआ, जे इज इक्वल्स टू 0 एंड जे इज लेस देन 9, अब अंदर आया। अब जे की वैल्यू 0 है, उसके लिए एक बार प्रिंट हुआ। क्लियर है? यस सर। हमने क्या प्रिंट करा रखा, आई, तो क्या प्रिंट होगा, 0। आई। आई की वैल्यू 0 है ना। फर्स्ट टाइम पे जब फॉर लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या जाएगी, अंदर 0 ही तो जाएगी, यस सर। है ना, ये ध्यान में रखना। अब जे जब आया, अब अंदर आया तो जे आपने, जे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपने 0 से सेट करी, अंदर आया वैल्यू, तो इधर क्या करा इसने, आई की वैल्यू प्रिंट करी, कर दी। यस सर। अब जे प्रोसेस कर रहा है लेकिन वो प्रिंट नहीं कर रहा है ना, जे प्रोसेस हो रहा है। जे की वैल्यू 0 थी, प्रिंट हो गया आई। अब इधर आया, जे की वैल्यू क्या हो गई, 1। यस सर। जे इज लेस देन 9, जे इज लेस देन इक्वल्स टू 9, ट्रू हुआ, फिर अंदर आया। जे प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम आई प्रिंट कर रहे हैं। आई की वैल्यू क्या है, 0। 0 प्रिंट कर दिया। अब तो जे की, सर ये आई की वैल्यू क्यों नहीं बढ़ रही, जब जे की बढ़ रही है तो आई की क्यों नहीं बढ़ रही? आई की वैल्यू जब बढ़ेगी, जब ये पूरा लूप एक बार कंप्लीट हो जाएगा और फिर कर्सर इसका इधर पहुंचेगा। और वो कर्सर कब पहुंचेगा, जब ये वाला फॉर लूप अपना वो काम कर देगा। मतलब सर कर्सर पहुंच ही नहीं रहा उधर तक। अभी तो ये 9 बार जब तक प्रोसेस नहीं करेगा, जब तक इधर ही नहीं आएगा कर्सर। और जब इधर नहीं आएगा तो इधर कहाँ होगा कर्सर, जैसे ही इधर आएगा फिर इधर आ जाएगा वापस। देखो लूप कैसे काम करता है, अगर मैं बात करूं दोबारा से लूप की, तुमने प्रैक्टिस नहीं करी। लूप कैसे काम करता है, लूप में लेट सपोज मैंने अंदर कुछ प्रिंट कर रखा है। मैंने लेट सपोज इसके अंदर प्रिंट कर रखा है टेस्ट 1 2 3 और 4 5 6, ठीक है। और एक आई और प्रिंट करा देते हैं इसमें, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं। अब बताओ लूप कैसे काम करेगा इसके अंदर, ये क्या होगा, इसके अंदर आई की वैल्यू 0 है,
i इज लेस देन इक्वल्स टू 9 है। अब पॉजिटिव हो गया, ये ट्रू हो गया। अभी कोड के अंदर आ गया, इसने क्या करा, टेस्ट प्रिंट करा, 1 2 3 प्रिंट करा, 4 5 6 प्रिंट करा, और उसके बाद आई की वैल्यू जो आपकी 0 थी वो प्रिंट करी। उसके बाद इसको कुछ नहीं मिला, कर्सर आपका इधर आ गया, कर्सर इधर आया, आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू 0 थी, आई की वैल्यू क्या हो गई 1। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 9, ट्रू हुआ। फिर अंदर आया दोबारा से, फिर दोबारा से ये चारों लाइन कोड प्रिंट प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद एंड तक जाएगा, फिर कुछ नहीं मिला इसको कोड को, वापस इधर आ गया, आई की वैल्यू क्या हो गई अगली बार 2। फिर प्रोसेस हुआ, यहाँ तक आया, कुछ नहीं मिला, फिर वापस इधर आया, आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू क्या हो गई 3। 3 चेक हुआ इसके अंदर, लेस देन 9 है, फिर प्रोसेस हुआ इसके अंदर, फिर एंड में आया इधर, फिर इधर आई की वैल्यू क्या हो गई 4। 4 चेक हुआ, फिर मतलब सर अंदर ये आया, 9 तक प्रिंट कर देगा, पर ये टेस्ट 1 2 3 4 5 6 ये नहीं करेगा। सब कुछ करेगा जो भी तुम प्रिंट कराओगे। ऐसे थोड़ी है कि केवल वो टेस्ट समझ गया मैं सर, समझ गया सब चीज करेगा ना जो भी आपने इसके अंदर कोड लिख रखा है। अब मान लो मैं इसके अंदर से आई प्रिंट करना हटा देता, तो क्या ये मेरा टेस्ट प्रिंट नहीं करेगा? वो भी करेगा। कंपाइल करा और रन करा, इसने क्या करा, टेस्ट प्रिंट कर दिया मेरा 9 टाइम्स। ये वाला पैटर्न प्रिंट आपने देखा था? ये सही बताओ, ये तो आपने बताया भी था ना सर कि पहले ये ही किस बताया था तरह से आपको। लॉजिक चलेगा, है ना? तो इसमें भी तो हम प्रिंट नंबर की जगह स्टार प्रिंट करा रहे हैं, आई या वाई की जगह हम केवल स्टार प्रिंट करा रहे हैं, वही इसके अंदर हो रहा है। हमने क्या करा, जो फॉर लूप चल रहा है इसके अंदर हमने क्या करा, टेस्ट प्रिंट कराया। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं। सेम एज इट इज इसके अंदर जो अंदर वाला जे वाला लूप चल रहा है, इसके अंदर मैंने आई प्रिंट करा दिया, क्या दिक्कत है? वापस इधर आते हैं। अब फर्स्ट बार लूप चला, फॉर लूप का प्रोसेस पता है ना, फॉर लूप में क्या होता है, एक बार इनिशियलाइज होता है, उसके बाद टेस्ट होता है, उसके बाद अंदर का कोड चलता है, फिर उसके बाद आपका आइटरेशन होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी इसके अंदर है वो होता है। स्टेप्स क्या होते हैं फॉर लूप के? फॉर लूप के स्टेप्स बताओ मेरे को। सर फर्स्ट स्टेप पहले, फिर सेकंड। पहला स्टेप क्या है? स्टेप फर्स्ट सर इंटीजर को सर एक ही बार इनिशियलाइजेशन। सेकंड कंपैरिजन। कंपैरिजन। थर्ड आपका कोड एग्जीक्यूशन, यस सर। मतलब आपका जो भी बॉडी पार्ट है, बॉडी कोड एग्जीक्यूशन, और उसके बाद आपका क्या है, मॉडिफिकेशन, है ना? यही होता है। यस सर। और फिर उसके बाद आपका 2 3 4 2 3 4 आपके रिपीट होते हैं। रिपीट स्टेप 2 3 एंड 4 अंटिल स्टेप 2 रिटर्न्स ट्रू। यही बताया था ना मैंने? यस सर यही है। या फिर हम इसको इसको इधर डाल देते हैं, कंपैरिजन, और बॉडी एग्जीक्यूशन कब होगा आपका, अंटिल स्टेप 2 रिटर्न्स ट्रू। ठीक है, आपका इनिशियलाइजेशन हुआ, कंपैरिजन हुआ, कंपैरिजन हुआ, बॉडी जब चलेगी जब आपका जो कंपैरिजन है ट्रू देगा। ठीक है, ट्रू हुआ, बॉडी एग्जीक्यूट हुआ, फिर इसके बाद मॉडिफिकेशन हुआ, फिर उसके बाद स्टेप 2 3 4 कंपैरिजन हुआ, फिर बॉडी एग्जीक्यूशन कब होगा, जब आपका स्टेप 2 ट्रू रिटर्न करेगा। क्लियर है? एक बार एक बार इसको पढ़ो एक बार, है ना, फिर हम इस पे वापस आते हैं। पढ़ लिया समझ में आए? सर। स्टेप समझ में आ गए? क्लियर है? यस सर। चलो अब वापस आते हैं इधर अपने पार्ट पे। अब मेरे को ये बताओ, ये जो फॉर लूप है ये कैसे चलेगा? इसको मैं हटा देता हूँ और अंदर मैं कुछ भी प्रिंट करा देता हूँ। लेट सपोज मैं उत्कर्ष प्रिंट करा देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, अब बताओ ये क्या आउटपुट देगा, इसको भी कमेंट कर देते हैं, या इस कोड को हटा ही देते हैं। क्या आउटपुट देगा, ये क्या चलेगा? आपका पहला 0 प्रिंट करेगा, उसके बाद उत्कर्ष, फिर 1, फिर उत्कर्ष, फिर 2, फिर उत्कर्ष, फिर 9 तक सर उत्कर्ष। समझ में नहीं आया मेरे को यार, कहाँ प्रिंट कराया मैंने 0 और 9? हाँ सर, ये तो उत्कर्ष ही उत्कर्ष प्रिंट करवाएगा, है ना? आई की वैल्यू हमने प्रिंट नहीं करवाई। आई की वैल्यू हम बैकएंड में प्रोसेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर हम कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं तो उसको प्रिंट कराना ही है। आई की वैल्यू को हम बैकएंड में चल रहा है इसका काम,
बैक एंड में चल रहा है मतलब कि वो पीछे से काम कर रहा है, भले ही आपको दिख नहीं रहा हो। यस सर, समझ ठीक गया। है, अगर मैं मान लो इसको हटा दिया मैंने और इसको मैंने लेट सपोज ये कर दिया, तो बड़ा हो गया थोड़ा नंबर, मैंने इतना कर दिया, तो आपको क्या लगता है, क्या बस हो गया काम? ये आपका इतनी बार लूप घूमेगा, भले ही आप आई प्रिंट नहीं करा रहे, आपका लूप इतनी बार रोटेट करेगा। चला के दिखाऊं? थोड़ा सा टाइम लेगा, है ना? जल्दी हो गया, फास्ट है तो वही हो गया, लेकिन ये बैक एंड में आपका 0 से लेके इतने टाइम्स इसने बैक एंड में प्रोसेस करा है इसको। समझ गया रहे हो? सर। इतनी बार चलेगा ही चलेगा। अब हम प्रिंट कराएं या ना कराएं आई की वैल्यू, ये आपका 9 टाइम्स तो चल रहा है ना लूप, और आपका उत्कर्ष इसने 9 टाइम्स रिपीट करा, 9 टाइम्स ही रिपीट करेगा। यस सर। 9 टाइम्स रिपीट करा। अब वापस आ जाते हैं दोबारा से इसके अंदर। अब दोबारा से देखो इसको, अब समझना, इनिशियलाइज हुआ आई की वैल्यू 0, हमने चेक करा, कंपेयर करा, i इज लेस देन 9, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 9, ट्रू है। अब कोड इसके अंदर आ गया, अब कोड के अंदर आ गया इधर, है ना? i की वैल्यू क्या है हमारी फर्स्ट टाइम पे, अभी के लिए 0। अब अंदर आया, अब दोबारा से एक नया वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ, j इज इक्वल्स टू 0, उसने फिर चेक करा क्या 0 इज लेस देन 9, j की वैल्यू 0 है तो क्या 0 इज लेस देन 9, ट्रू हुआ। इसने क्या प्रिंट कर दिया, i प्रिंट कर दिया। i प्रिंट करा, i की वैल्यू क्या है 0, तो आपका पहले इसने 0 प्रिंट करा, फिर जब j की वैल्यू 1 हुई उसके लिए 0 प्रिंट करा, फिर j की वैल्यू 2 हुई उसके लिए प्रिंट करा 0, ऐसे आपका 0 0 0 0 प्रिंट करता चला गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पहली बार में 0 0 0 प्रिंट करा इसने, अगली बार i की वैल्यू 1 के साथ आया अंदर, तो 1 के लिए j आपका 10 टाइम्स चला, j आपका 10 टाइम्स चला, 0 से लेके 9 तक आपका कितनी बार चला ये, 10 टाइम्स, है ना? 10 ही हुआ ना, हाँ। फिर इसने क्या करा, 1 प्रिंट, i प्रिंट कर दिया, मतलब 1 प्रिंट कर दिया। फिर अगली बार i की वैल्यू क्या है 2i, तो j आपका चला 10 टाइम्स, लेकिन प्रिंट क्या करा उसने 2, ऐसी 3, ऐसी 4, ऐसी 5, ऐसी 6, ऐसी 8 एंड 9, ये प्रिंट कर दिया। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट, ये समझ में आया इतना? यस सर। क्लियर है इतना? यस सर। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट थी हमें ये प्रिंट कराना है। अब ये प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना होगा, सोचो दोबारा से, क्या करना होगा इसके अंदर? सर हमें जे प्रिंट करवाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। इसको एक सेकेंड, इसको कर देते हैं 3, और इसको सॉरी इसको डाल देते हैं इसके अंदर, एक सेकेंड ना, इसने हमारा ये प्रिंट कर दिया ना, ये हमारा तीसरा वाला टास्क हो गया। अब वापस आते हैं सेकंड टास्क पे। अब इसके अंदर हमारा ये प्रिंट कर रहा है आई के लिए। अब हम अगर इसको जे कर देंगे, जो कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप चल रहा है, और ये लूप आपका 0 से 9 टाइम्स चल रहा है, तो आप क्या कर लोगे, इसको प्रिंट करा दोगे, तो आपका 0 to 9 हर बार प्रिंट होगा। चला के देखते हैं, 0 से 9 आपका ये पूरा पैटर्न प्रिंट हो गया। क्लियर है ये? यस सर। आप ये मान के चलो, ये वाला ऊपर वाला लूप है आपका सूरज, और ये वाला लूप है आपका चंदा, और ये वाला है आपका धरती, अर्थ, सॉरी, ऐसे कुछ मान लो। तो अर्थ के ऊपर आ गया मून, और इनके ऊपर आ गया सन, ऐसा कुछ सीक्वेंस। सूरज का एक दिन, अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 24 आवर्स का होता है, चंद्रमा आपका 12 घंटे का कुछ सिस्टम होता है, ऐसा कुछ है। तो ऐसे लूप के अंदर लूप आ गया, और आपने क्या करा, उसके अंदर आपको जो वैल्यूज चाहिए आपने उस हिसाब से प्रिंट करा दी। और सिंपल करने के लिए और कुछ इसको और देखते हैं। मैंने क्या करा, पहले मैंने क्या करा, सिंपल मैंने आई और जे दोनों की वैल्यू प्रिंट करा दी, आई प्लस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर प्लस जे, दोनों की वैल्यू प्रिंट करा दी मैंने, इसको कमेंट कर दिया। अब इससे और समझ में आ जाएगा कि मेरे को कौन सी वैल्यू को लेनी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हम ऐसे चला के देखते हैं। मेरे को समझ में आ गया कि देखो 0 1 2 सॉरी 0 0 0 1 0 2 0 3 0, तो आप देखो ये वाली वैल्यू आई की, ये वाली वैल्यू है आई की वैल्यू है, क्या हो रहा है भाई, और ये वाली वैल्यू आपकी, एक सेकेंड, सर ये 80 तक कैसे पहुंच गया मीटर सर? नहीं एक सेकेंड रुको, आई
इसने सिंगल जीरो कुछ और प्रिंट करा रखा है क्या ऊपर नीचे? ओह हो मैंने गड़बड़ कर दिया। मैं बताता हूँ क्या हो रहा है इसमें। अब ये आपका पैटर्न है ना, अभी मैंने इधर स्पेस दे दिया था, वो अलग चिपक गए थे। ये जो 80 है, 80 नहीं है, ये 89 नहीं है, 8 है और ये 9 है। एक आई की वैल्यू, एक जे की वैल्यू। अब इस पैटर्न में आ जाओ, तभी मैं कह रहा था कि गलत क्यों प्रिंट कर रहा है। आपका ये है आई की वैल्यू, ये जितनी भी वैल्यू फर्स्ट है ना, ये वाली आपकी आई की वैल्यूज है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, और ये आपकी सेकंड वाली वैल्यूज जो है इसके अंदर, ये जे की वैल्यूज है। ठीक है, अब आपको इससे समझ में आ रहा है कि अगर मैं आई की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा तो क्या मेरा स्क्वायर बनेगा 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 एंड 9 9 9, है ना। और अगर मैं जे की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा तो क्या बनेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आपका ऐसे ही आपका रिपीट हो रहा है। ये समझ में आया? जे की वैल्यू में सर 0 से लेके 9 तक रिपीट हो रहे हैं। जे की और वैल्यू में आपका एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं उसमें रो के अंदर 0 से 9 रिपीट हो रहा है, और आपका आई की वैल्यू में एक कॉलम में ऊपर से 0 से 9 रिपीट हो रहा है। आप गौर से देखो, आपकी जे की वैल्यू में ऐसे 0 से 9 रिपीट हो रहे हैं, और क्या कहते हैं आई की वैल्यू में आपके ऐसे 0 से 9 रिपीट हो रहे हैं, ऊपर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। चलो ऐसे करते हैं और सिंपल करते हैं, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। मैं बताता हूँ इस तरह से आई की वैल्यू प्रिंट कराएं। आई ने क्या दिया, आई की वैल्यू जो प्रिंट हो रही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से प्रिंट हो रही है, और जे की वैल्यू कैसे प्रिंट हो रही है आपकी 0 1 2 3 4 5 7 8 9 फिर ऐसे करके। हाँ, और जे की वैल्यू आपकी इस तरह से प्रिंट हो रही है। क्लियर है? Yes, जैसी sir. रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हमने अपना लॉजिक चेंज कर लिया। ठीक है, अब एक अगला एग्जांपल और देखते हैं। अब ये जो हमने देखो 0 से 9 तक वैल्यूज को प्रिंट कराया है, अब हमें इसका रिवर्स प्रिंट कराना है। इसका रिवर्स प्रिंट कराना है, इसका कॉपी पेस्ट, पेपर प्रिंट 04 पेटर्न प्रिंट रिवर्स 1202। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब देखो अभी हमने क्या करा 0 से 9 ऐसे प्रिंट कराया, अब हमें क्या करना है, इसका उल्टा करना है। अब ये तुम बताना मेरे को, है ना, थोड़ा सा सोच लो। मैं जब तक लिख रहा हूँ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कैसे होगा अब बताओ? सर इसमें ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आ जाएगा ना जहाँ तक। इस ये जो रिवर्स वाला लॉजिक होता है ना, इसके अंदर अच्छे अच्छे धुरंधर मात खा जाते हैं। सोच के बताना है ना, मेरे को पहले 9 प्रिंट कराना है, फिर 8, और इस तरह से मेरे को वैल्यूज को प्रिंट करना। सोचो, थोड़ा सा सोचो, फिर मैं बताता हूँ। इसके अंदर मैं कॉन्कैटिनेशन लगा दूं, मतलब स्पेस लगा दूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। कुछ नहीं है, ये जो प्लस ऑपरेटर ये क्या कर रहा है, आपका स्पेस इसमें ऐड कर रहा है। मेरे को लॉजिक बताओ, अब इसका लॉजिक बताओ। मेरे को पहले 9 प्रिंट कराना है, फिर 8, फिर 7 6 ऐसे ही मेरे को प्रिंट कराना है। फॉर लूप में अगर देखोगे, बोलो 9 सबसे पहले प्रिंट होना चाहिए, बिल्कुल। तो इंट हम 9 ही लेंगे ना सर? हाँ इंटीजर। बताओ, तुम मेरे को कोड बताओ। सर ये जैसे इंट हमने 9 लिया, इंट कौन सा वेरिएबल, आई कि जे? सर दोनों ही लेंगे सर। दोनों क्यों लेंगे? देखो मेरे को, मेरे जो वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, जे की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, देखो सर मेरे सर को, जे लेंगे हम, सर जे लेंगे, देखो सर जे लेंगे, मेरे को जे लेंगे। 10 by 10 का स्क्वायर प्रिंट कराना है। आई की वैल्यू अगर मैं 0 से 9 लूँ या 9 से 0 लूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जे प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, ये सर जे लेंगे, जे लेंगे। अब जे लेंगे हम, इसको रिवर्स ऑर्डर में लेंगे। ये जो लूप है
रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। और कैसे चलेगा कि 9 से सर स्टार्ट होगा। जैसे j की वैल्यू सर हमने 9 ले ली और उसको कर दिया हमने j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बिल्कुल सही। सर और मैंने पकड़ लिया। और आपका ये हो जाएगा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो रायता फैल जाएगा ऐसे तो। मतलब देखो सर फर्स्ट टाइम पे j की वैल्यू है 9, यस सर j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ट्रू हो गया। यस 9 सर इज ग्रेटर देन 0, ट्रू हो गया। यस सर इधर आपका इसने क्या कर दिया, 9 प्रिंट कर दिया। यस सर ठीक है। अब j प्लस प्लस हुआ, 9 की j की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई सर 10 इज ग्रेटर देन 0, यस सर क्या कर देगा, 10 कर देगा। मेरे को तो 8 चाहिए लेकिन इसने 10 कर दिया, सर चलो सर 10 सर कर मैं दिया। बताऊंगा इसका क्या होगा सर इसमें माइनस माइनस का वो आ जाएगा। हाँ सही, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर मैं इसको माइनस माइनस नहीं करूंगा, प्लस प्लस कर दूंगा, तो 9 से लेके आपका जितने हमने इंटीजर की लिमिट होती है ना, वहां तक चला जाएगा ये। क्योंकि हमेशा वैल्यू, ये कंडीशन ट्रू होगी। समझ रहे हो? सर क्लियर है मेरे को सर पूरा क्लियर है। क्लियर है? चलो अब इससे क्या होगा, एक बार सर सोचो। अगर अगर हमें क्या कहते हैं 99999 फिर 8888877766 ऐसे करना होता प्रिंट सर तो हम आई की वैल्यू लेते एसओपी में। बिल्कुल, वो भी करते हैं, अभी देखते हैं, एक सेकेंड इसको करते हैं। क्या हुआ, इसको कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं। और आपका देखो आउटपुट जो हमें चाहिए था, डिजायर्ड आउटपुट हमें मिल गया, 9 से लेके 0, और आपका ये स्क्वायर इसका बन गया। क्लियर है? क्लियर है सर क्लियर है मेरे को। ठीक है। अब एक टास्क मैं तुम्हें देता हूं, ये जो अभी हमने डिस्कस करा है, ये वाला, इसको आपको क्या करना है, ऊपर 999888777 इसको होमवर्क में करना है ना। मैं इसको कॉपी करके रीनेम पैटर्न तो प्रिंट, कैसे 000111 ऐसे करके सर। हाँ एक सेकेंड, 5 और रिपीट 1202 3 एंड रिवर्स। ठीक, इसको आपको होमवर्क में करना है। क्या करना है इसके अंदर, ये आपका सबसे ऊपर आएगा, ये इसके नीचे आएगा, ये इसके नीचे आएगा, और ये इसके नीचे आ गया, ये आ गया इसके नीचे। समझ में आ रहा है? अगर अभी बता सकते हो तो फटाफट बता दो, इसको मैं साथ ही साथ चला दूंगा, वरना ये आपका होमवर्क है। जब तक सोच लो, कोड में इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, इस कोड को देखो, इसके अंदर क्या करना है उस हिसाब से बताओ मेरे को। हमारा 0 से लेके 9 प्रिंट सर कर आप रहा सर था। बस मेरे को सर 2 मिनट की टाइमिंग दीजिए। 2 मिनट तो मैंने 1 मिनट तो पहले ही दे दिया, 1 मिनट और दे रहा हूँ। मैं सर आपको मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ मैं सर नहीं करके। नहीं नहीं, तुम मेरे को बताओ। तो सर ये तो क्लियर है इसमें सर हमें आई की वैल्यू प्रिंट करवानी पड़ेगी। हाँ आई की वैल्यू प्रिंट करानी है, और तो लॉजिक क्या चेंज होगा वो बताओ। सर लॉजिक ये होगा कि इंट की वैल्यू हम आई लेंगे और सर आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और आपका सर आ जाएगा ये। अब मेरे को बताओ इस लाइन में क्या चेंज कर, इसमें क्या चेंज करना है। सर इसमें तो आई हम 9 लेंगे सर। आई इज इक्वल्स टू 9। अब इसमें क्या चेंज करना है, सर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसमें सो कुछ चेंज आई करना है, इसमें इसमें सर बिल्कुल करना है सर। बताओ। सर माइनस माइनस। माइनस माइनस। अब इसको चला के देखें, और कुछ चेंज इसके अंदर, कुछ चेंज। सर और कोई भी चेंज नहीं करना सर। बिल्कुल सही, चला के देखते हैं एक बार। 84 कंपाइल हो गया, आपका आउटपुट आ गया जो हमने डिस्कस करा था। तो सर मेरे को एक बस क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट और है हाँ कि क्या कहते हैं जब हमें प्रिंट ही आई की वैल्यू करनी है तो हम फॉर लूप जे वाला लगा ही क्यों रहे हैं बिल्कुल सही, या फिर हमें जे की वैल्यू प्रिंट करनी थी तो फिर हम आई हटा की लगा देते रहे हैं, हैं। हमने लूप हटा दिया। क्या आ गया, ओ सर आई सी आई सी। ICICI। ठीक है। इसमें अब ये हटा के, ये जो लूप है इसे हटा के क्या हमें डिफरेंस मिला, कि हमारी जो वैल्यूज हैं केवल एक बार प्रिंट हो रही है, ना कि नंबर ऑफ टाइम्स, द नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। 10 टाइम्स अच्छा प्रिंट सर नहीं हो रही, समझ गया। अब केवल एक बार प्रिंट हो रही है। जो दूसरा लूप होता है सर वो मतलब उसको काफी टाइम बाद print करता है आप ये सेम मान के चीज। चलो, ये जो ऊपर वाला लूप होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये लूप होता है आपकी रोज डिफाइन करता है, और ये वाला अंदर वाला लूप लूप होता है आपके कॉलम्स कॉलम वाला। डिफाइन करता है।
है ना। मैट्रिक्स याद करो, मैट्रिक्स आपकी जैसे होती थी n बाय n की मैट्रिक्स होती थी, तो वही याद करो। ये जो अंदर वाला लूप है ये आपका इस तरह से डिफाइन करेगा, इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स। और ये जो ऊपर वाला लूप है ये आपका इस तरह से, ये जो निकल के आया ना ये हमारा, ये इस तरह से आपकी रोज को डिफाइन करता है, इस तरह से कॉलम्स। आया समझ में? जैसे हम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स याद है तुम्हें ना, मैट्रिक्स ऐसे बनाते थे हम, मैथ्स के अंदर मैट्रिक्स होती थी। एक तरह से आप मान लो कि लूडो, लूडो मान लो, ये आप मैट्रिक्स मान लो। ये जो होता था, ये जो एलिमेंट होता था, ये आपका क्या कहलाता था, 1 बाय 1। ये आपकी पोजीशन क्या कहलाती थी, 1 बाय 1। ये आपकी क्या कहलाती थी, 1 बाय 1 by 2, 1 1 बाय by 3, 1 by 1 4. बाय 4। सेम एज इट इज द 2 बाय 1, Yes, sir. 2 2 बाय by 2 और 2 बाय 3 और 2 बाय 4। ये 3 बाय 1 और सेम ये 4 बाय 1 और ये 4 बाय 4, है ना। ऐसे ही होता था, Yes, sir. यही होता था। अब वापस आते हैं आई कॉमा, अब एक सेकेंड इसको नहीं छेड़ते हैं, इस पे आते हैं वापस। कमेंट करें इसको। इसमें मैंने क्या करा, 4 आई प्लस जे और इसमें मैंने प्लस जे वाई है, वाई स्पेस प्लस स्पेस। ठीक है, इसको रन कराते हैं एक बार जरा। अब आप गौर से देखो, ये जो दो फॉर लूप हैं, इसमें जो आई है, आई किसको डिफाइन कर रहा है, इस वाले एलिमेंट को, यही है। ये आई जो हमने प्रिंट कराया है, आपकी आई की वैल्यूज क्या आ रही है, पहले 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, Yes, sir. Yes, sir. 2 2 2 2 3 इधर 3 1 3 3. 1 1 1। जे की वैल्यूज क्या आ रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसी इधर आ रही है 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4, ऐसी 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आई और जो ये जो आपका दूसरा एलिमेंट है वाई, तो ये क्या कह रहा है, ये आपका ये जो पहला वाला लूप है, आप गौर से देखो, पहला वाला लूप जो है आपके इस पर्टिकुलर कॉलम को डिफाइन कर रहा है कि भैया आई से मेरे को क्या समझ में आ रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इधर चेंज हो रहा है, आई की वैल्यू किधर चेंज हो रही है, इधर 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 चेंज हो रही है, बाकी सब में सेम चल रही है। तो आई की वैल्यू क्या Yes, sir. बताती है आपकी, कितनी इसके अंदर रोज रहेंगी, है ना। आई क्या बताता है, आई डिफाइंस द नंबर ऑफ रोज, ठीक है। आई डिफाइन करता है रोज को, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। Clear, sir. ये जो दूसरा वाला लूप है ये क्या डिफाइन कर रहा है, इसमें अगर आप देखोगे इधर चेंज हो रही है, इसमें सब में कॉमन 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 है, लेकिन इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है। तो आई डिफाइन करता है ये और जे डिफाइन करता है ये। जे क्या डिफाइन करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स, ठीक है। जे क्या डिफाइन कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स। आई क्या डिफाइन करता है, नंबर ऑफ रोज। मैट्रिक्स ऐसी बनती थी, Yes, sir. आई आपका ये डिफाइन कर रहा है, जे आपका ये डिफाइन कर रहा है, उसके अंदर आपका एक्स और वाई होता है, कोऑर्डिनेट्स अगर उसकी भी बात करें मैथ की, तो उसमें कोऑर्डिनेट्स होते थे, ये एक्स होता था और ये वाई होता था, ऐसे होता था। हम इस वाले पॉजिटिव कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसी तरह से बनेगा कुछ ब्लॉक, कोऑर्डिनेट्स की बात कर लें, ग्राफ की, या फिर हम Yeah. मैट्रिक्स की बात कर ले, तो आई आपका ये डिफाइन कर रही है वाली लेंथ, और रो आप कॉलम, जे आपका ये डिफाइन कर रहा है। आई क्या डिफाइन कर रहा है, रोज, जे आपका डिफाइन कर रहा है कॉलम। अगर आपको केवल एक रो चाहिए, अगर आपको सिंगल रो चाहिए, आपको इसकी कॉलम की जरूरत ही नहीं है, जे की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको सीक्वेंस में चाहिए, ऐसे नंबर चाहिए, तो समझ गया सर आपको मैं, यस सर. अंदर वाले लूप की जरूरत ही नहीं है। अंदर आपके वाले वन लूप की जरूरत ही डायमेंशनल डेटा हो गया, वन डायमेंशनल। लेकिन यस अगर सर. आपको टू डायमेंशनल चाहिए, आपको कॉलम्स डिफाइन करने हैं, तो आपको एक और फॉर लूप चाहिए जो कि उसके सेकंड कोऑर्डिनेट को भी लेके चलेगा। तो आपका किस तरह का डेटा बनेगा, टू डायमेंशनल डेटा।
समझ में आए? ये जो मैट्रिक्स होता है 2 Yes. डायमेंशनल कहलाता है ना? क्यूब हो जाता है 3 डायमेंशनल, है ना? तो अभी हम 2 डायमेंशनल की बात करते हैं। कुछ और समझ में आया थोड़ा सा? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन अब पुरानी चीजें नहीं याद नहीं करोगे सर, ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, मेरे को तो सर पूरा क्लियर है। पुरानी चीजें याद करोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समझ में आया? यस सर। अगर आपको एक सिंगल लाइन में प्रिंट करना है तो आप डायरेक्ट एक फॉर लूप लगाओ, अंदर वाले लूप की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको सेम डेटा या आपको एक ही क्या कहते हैं रो के अंदर डेटा रिपीट करना है तो आपको एक और लूप चाहिए, आपको एक और लूप चाहिए। क्लियर है? यस सर। चलो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी हम कैरेक्टर्स मैंने पढ़ा दिए ना तुम्हें, एसकाई चार्ट मैंने पढ़ा दिया था ना, एसकाई चार्ट मैंने बताया था, मुझे याद है। यस सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने नंबर्स प्रिंट कराए हैं वैसे हम ABCD प्रिंट कराएंगे, ABCD प्रिंट कराएंगे, नंबर्स प्रिंट कराएंगे। इसको रीनेम करते हैं 6 कैरेक्टर। अब हम क्या करेंगे, कैरेक्टर प्रिंट करेंगे। सेकंड 5 लेके चलते हैं, ए और इसके नीचे B C B C C C C C है ना? हम चाहे तो और बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इतना ही बड़ा लेके चलते हैं। क्लियर करा? पुराना लॉजिक है हमारा, उसी लॉजिक में थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे और हमें क्या करना है, एक 5x5 का मैट्रिक्स बनाना है। 5x5 का मैट्रिक्स बनाना, उसके अंदर क्या करना है, पहली लाइन में A आए, दूसरी लाइन में B आए, तीसरी लाइन में C आए, चौथी लाइन में D आए और पांचवी लाइन में E आए। हमें ये चीज प्रिंट करा, कैसे करेंगे देखते हैं। I इज इक्वल्स टू मैंने दे दिया लेट सपोज 0, I शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, मेरे को 5 प्रिंट कराने, पहले मैं क्या करूंगा, एक 5x5 की मैट्रिक्स बनाऊंगा, है ना? 5x5 की, इसको 5, अभी सिंपल हम डेटा प्रिंट कराते हैं, ABCDE प्रिंट कराते हैं। इसको हटाया मैंने अभी के लिए, और सर इक्वल टू करिए सर, लेस देन से तो सर वो 4 तक रह जाएगा। 0 से 5 तक हो गया ना? अच्छा अच्छा, हाँ 0 सर। 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स अगर हो गए 1 हमारे। लेते तो हम इक्वल टू करते ना। हाँ 1 ले लेते थे, इक्वल टू करते हैं। आप अब इसको चला के देखते हैं। गलत हो गया, सॉरी। पहले कंपाइल करते हैं, वैसे तो चल गया है, फिर भी अपना सिस्टम वही रखते हैं, कंपाइल और फिर रन। ठीक है, अभी आपका देखो आउटपुट आया 0 1 2 3 4। ठीक है, हमने क्या करा, एक नंबर प्रिंट करा रखा है, हमारा आउटपुट क्या है 0 1 2 3 4। अब एसकाई चार्ट एक बार ओपन करते हैं, सारी फाइल्स क्लोज करते हैं, क्लोज अदर्स। एक बार अब एसकाई चार्ट ओपन करते हैं अपना। हमें क्या प्रिंट करना है, ABCDE, कैपिटल में ABCDE। ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए डेसिमल में, 65। 65 अगर होगी तो क्या प्रिंट करेगा वो, A प्रिंट करेगा, है ना? B के लिए 66, C के लिए 67, D के लिए 68 और E के लिए 69। मतलब ये जो अभी हम करा रहे हैं I, अगर मैं इसके अंदर 65 जोड़ दूं, अगर मैं इसके अंदर 65 जोड़ दूं तो मेरे को उसकी एसकाई वैल्यू मिल जाएगी, डेसिमल वाली वैल्यू मिल जाएगी उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की। पर सर वो तो किसी एक की मिलेगी ना। 65 66 67 68 69 ये मेरे को मिल गई। ये आया समझ में? जो भी वैल्यू मेरी प्रिंट हो रही थी उसमें मैंने 65 प्रिंट कर सर दी। 65 की 65 सर किसकी है? ए की वैल्यू है सर। 65 ए की वैल्यू है। ठीक है सर, ए से ई तक 5 हो गया तो 5 बढ़ा दिए, क्लियर है। हो गया? अब इसके अंदर एक टाइप कन्वर्जन होता है, मैंने शायद बताया भी था आपको। अगर मैं इसको कैरेक्टर टाइप में कन्वर्ट कर दूंगा तो इसकी कैरेक्टर वैल्यू मिल जाएगी। याद है कुछ ऐसा? ये इसका ही चार्ट यस पढ़ाया था मैंने, जब बताया होगा आपको कि ये जो आपका चार्ट है, ये जो डेसिमल वैल्यू है किसके रिजेंबल करती है, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिजेंबल करती है। अगर मैं इस डेसिमल को टाइप कास्ट करूंगा कैरेक्टर टाइप में तो मेरे को ये वाली वैल्यूज, कैरेक्टर की वैल्यूज मिलेंगी। कोई सी भी वैल्यू, उस पर्टिकुलर वैल्यू को मैं एक्सेस कर पाऊंगा। याद है ये? मैंने इसको टाइप कास्ट कर दिया,
टाइप कास्ट करके एक बार चला के देखते हैं। ओ भाई ABCDE आ गया मेरा, लेकिन मेरा क्या हुआ, एक सिंगल रो में आया है। मेरे को क्या करना है, ए की वैल्यूज को 5 टाइम्स रिपीट करना है, बी की को भी 5 को, सी को भी 5 टाइम्स, डी को एक और भी। लूप बनाना पड़ेगा सर। अब मेरे को एक और लूप इसके अंदर ऐड करना है। एक और लूप क्या ऐड करना है, सिंगल फॉर लूप लिया मैंने, इंट j इज इक्वल्स टू 0 से लेके j शुड बी लेस देन 5, सेम ऊपर वाला लॉजिक, बस मैंने उसमें एक डिफरेंट वेरिएबल ले लिया और इसको मैंने ऐसे करा, और इसके अंदर ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर रहा था, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। क्लियर है ये? अब क्या होगा, क्लियर है। पहली बार ए प्रिंट कर रहा था एक बार, अब 5 बार प्रिंट कर देगा एक लाइन में, और उसके बाद आपका दूसरी लाइन में, फिर तीसरी में, चौथी में, पांचवी में। चला कर देखते हैं। पहले हम 1 2 3 4 5 प्रिंट करा रहे थे, अब हमारा क्या हो जाएगा, ABCD। सही है। अब थोड़ा सा इसको और स्टाइलिश करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें स्पेस और ऐड कर देंगे, एक या दो जैसे आपको सूट करे। आपने क्या करा, थोड़ा सा स्पेस दे दिया और आपको थोड़ा सा और डिजाइन में मिल जाएगा। अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो हमने अपना आउटपुट में निकाल लिया। इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये अपना आउटपुट आ गया। क्लियर है सर? कोई दिक्कत नहीं। हमने सिंपल आई को प्रिंट कराया था, उसमें 65 ऐड कर दिया। अगर हम 1 से कर दे तो हम 64 करते। हमें चाहिए इन द एंड 65 डेसिमल वैल्यू, 66 67 68 जो हमें नंबर प्रिंट कराना है, जो हमें कैरेक्टर प्रिंट कराना है, उसके रेस्पेक्टिव डेसिमल वैल्यू चाहिए। हमने वो अचीव करी। उसके बाद हमने उसको कैरेक्टर टाइप में कन्वर्ट करा और फिर हमने उसको प्रिंट करा दिया। क्लियर है? सर अभी जैसे 65 की वैल्यू 65 जो नंबर है सर, उसकी ए की वैल्यू है ना सर ये? हाँ। और सर आपने प्लस आई किया है, तो यानी कि 65 प्लस 0। 65 प्लस आई यानी 0। हाँ। तो सर जैसे फिर अगली बार 66 होगी, तो फिर अच्छा मतलब ये 65 जो लिखा है वो ए प्रिंट हो रहा है, हाँ और फिर 66 जब होगा तो सर बी प्रिंट होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, तो प्लस आई आपने इसलिए लगाया है कि मतलब प्लस आई का मतलब और बता दीजिए सर। प्लस आई का मतलब मैं बताता हाँ, हूँ। प्लस आई का मतलब समझ गया सर, समझ गया। उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है। मैं ऐसे समझ में आएगा। देखो क्या बन रहा है, देखो 5 बाय 5 का स्क्वायर बन रहा है मेरा, 65 66 67 68 69। अब 65 जो डेसिमल है, अगर मैं उसको कैरेक्टर टाइप में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ए। 66 के लिए बी, 69 के लिए ई। तो मैंने सिंपल इसको डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट करा और फिर मैंने उसको टाइप कास्ट कर दिया कैरेक्टर टाइप में। तो जो भी इससे डेसिमल वैल्यू से जो भी कैरेक्टर आउटपुट में मिलता है, जो इस वैल्यू पर रिसाइड करता है कैरेक्टर, वो आपको आउटपुट में मिल जाएगा। अच्छा सर, ये तो नॉर्मल सीरीज वाइज थे ए बी सी डी ई। बिल्कुल। अगर कोई ऐसे दे दे कि ए फिर जेड फिर आपका सी फिर ऐसे एफ, कोई नहीं देता, क्या सर? ऐसे कोई नहीं देता। हाँ, मैं यही पूछ रहा था सर, उसमें फिर कैसे करते हैं हम? क्योंकि उससे हर एक की अलग-अलग वैल्यू होती है, वो सर किस तरीके से होता है? वो अभी आप 40-50 क्वेश्चन करोगे ना इसके, तब आपको समझ में आ जाएगा अगर वो ऐसे पॉसिबल है या नहीं है। अगर वो पॉसिबल होगा तो आप इजीली कर लोगे। और नॉर्मली देखो, जो मैंने आपको पैटर्न बताया था, पैटर्न क्या होता है, पैटर्न एक सीरीज होती है। ठीक है, सीरीज होती है। आपने देखा होगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की सीरीज होती है, फिबोनाची पैटर्न की सीरीज होती है। तो वो एक सीरीज होती है। सीरीज का मतलब यही होता है कि एक कोई सीक्वेंस बन रहा है, ABCDE या EDCBA, या फिर 1 2 3 4 5, या 5 4 3 2 1, या 5 10 15 20, या 20 15। तो ये एक सीरीज होती है जिसके अंदर सेम लॉजिक इंप्लीमेंट करके नेक्स्ट वैल्यू निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज पैटर्न। समझ रहे हो? और हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं इस पैटर्न को हम प्रिंट कर रहे हैं, ना कि कोई रैंडम सीक्वेंस को। समझ रहे हो? हमें पैटर्न प्रिंट कर रहे हैं, पैटर्न, इसीलिए तो हम इसको पैटर्न बोल रहे हैं। हेलो, ये सर सुन रहा हूँ। है ना? तो ये एक पैटर्न है। अभी मैं इसमें, जैसे हमने कैरेक्टर देख लिया, मैंने आपको नंबर्स प्रिंट कराए थे, मैं अब आपसे होमवर्क में दूंगा। जैसे अभी हमने ABCDE ये प्रिंट कराए हैं, अब आपको जैसे और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ए प्रिंट कराना है। लेट सपोज जैसे हमने ABCDE इस तरह से 4-5 क्वेश्चंस में आपको इसके रिलेटेड दूंगा। क्लियर है ये?
अब आ यस जाते हैं सर। थोड़ा सा स्टार सीरीज पे, वापस से स्टार सीरीज पे। हमने हमने स्ट्रिंग वाला देखा था, हमने कहाँ गई क्लास? ये हमने स्टार प्रिंट कराए थे, फिर उसके बाद हमने कुछ नंबर्स प्रिंट कराए हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, फिर हमने एक कैरेक्टर प्रिंट कराया, कैरेक्टर का एक पैटर्न। अब हम आ जाते हैं स्टार प्रिंटिंग पे। नॉर्मली स्टार प्रिंटिंग के ही क्वेश्चंस रहते हैं। इसको रीनेम करते हैं, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आ रहा होगा क्या प्रिंट करना है हमें? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। हमें क्या प्रिंट करना है? स्टार 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 स्टार। समझ में आ गया होगा? अरे सर ये बिल्कुल आया समझ में मेरे को। तो आया सर। ये हमें ऐसा कुछ एक सीक्वेंस प्रिंट कराना है। लेट सपोज 1 2 3 4 5 सर मैं 6 बताऊँ 1 इसका 2 सर? 3 4 5 6 बाय 6 का हमें स्टार प्रिंट कराना है। चलो, 2 डायमेंशनल एरे रहेगा, हमें पता है 0 से लेके 6 तक रहेगा, और ये 0 से लेके 6 तक रहेगा। ये हमने बेसिक हमने इसके अंदर सेट कर लिया। अब क्या करेगा हमारा ये? एक नॉर्मल एक हम स्टार। सर मैं बताऊँ सर? एक सेकंड बस, मैं आपको स्टार प्रिंट करा देता हूँ, बाकी आप बताना। ठीक है, मैंने इसको एक सेकंड रुको, गलत फाइल कर दी। सोचो, आप सोचो। ठीक है, मैंने आपको एक डिब्बा प्रिंट करके दे दिया, अब बताओ आप। क्या सर? मैंने आपको एक डिब्बा बॉक्स मतलब प्रिंट, सर? मैंने अच्छा आपको सर। स्क्वायर प्रिंट करके दे दिया है। अब आप बताओ इसके ऊपर क्या चेंज करना है जो कि आपका ये ट्रायंगल प्रिंट कर दे। देखो, इसमें एक बार देखते हैं। फर्स्ट लाइन में हमें क्या करना है? सॉरी, 1 स्टार प्रिंट करना है। सेकंड लाइन में 2 स्टार, थर्ड लाइन पे 3, चौथी पे 4, पांचवी 5, छठी पे 6, सिक्स्थ लाइन पे 6, फिफ्थ पे 5, ऐसी हमें प्रिंट करना है। अब अगर हम अंदर देखें तो अगर मैं आई को प्रिंट कराऊंगा, मेरे को फर्स्ट लाइन पे 0 मिल रहा है, सेकंड पे 1 2 3 4 5, है ना? थोड़ा सा इसके अंदर चेंज कर देते हैं। मैं इसको 1 से चेंज कर देता हूँ। मैं चाहता तो अंदर भी चेंज कर सकता था, लेकिन मैंने इसको नॉर्मल चेंज कर दिया, है ना? अब आपकी वैल्यू देखो, फर्स्ट लाइन पे आपको 1 मिल रही है, सेकंड लाइन पे 2, थर्ड लाइन पे 3, फोर्थ लाइन पे 4, फिफ्थ लाइन पे 5, सिक्स लाइन पे 6। आई की वैल्यू आपकी इस तरह से चेंज हो गई। ठीक है, अगर मैं ये जो कंपैरिजन कर रहा हूँ 6 की जगह अगर मैं आई कर दूँ, तो मेरा लॉजिक चलेगा नहीं चलेगा? मेरा लॉजिक चलेगा। सर चलेगा सर। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फर्स्ट लाइन पे एक बार प्रिंट हो रहा है, सेकंड लाइन पे 2 बार, थर्ड लाइन पे 3 बार, चौथी लाइन पे 4 बार, फाइव फिफ्थ लाइन पे 5 बार, एंड सिक्स लाइन पे 6 टाइम्स। अगर मैं इस आई को सिंपल में स्टार से चेंज कर दूं, तो कुछ कुछ मेरे को जो आउटपुट चाहिए वैसा कुछ मिलेगा? मेरे को नहीं मिलेगा। मिल गया? यस सर। बस अब थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, एक स्पेस लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा लुक अच्छा हो जाए, बस ये डिजाइनिंग के लिए। इसका लॉजिक से कोई मतलब नहीं है। तो मेरा आउटपुट जो मेरे को चाहिए था, 6 बाय 6 का राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। क्लियर है सर। क्लियर है? तो लॉजिक्स ऐसे नहीं है कि आप, कि भाई होता नहीं है कि क्या कहते हैं, थोड़ा डायलॉग होता है जैसे कि क्या तुम ये चीज़ अपने माँ के पेट से सीख के आए? ऐसा कुछ नहीं होता। कोडिंग धीरे-धीरे क्या सीखता है बात इंसान, है! है ना? कोडिंग ऐसा नहीं है कि आप मतलब स्टार्टिंग से ही चीज़ें सीख जाओगे। अब हमने देखो बेसिक से स्टार्ट करा, हमें थोड़ा-थोड़ा लॉजिक समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ करेंगे तो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ 10 तरीके भी हो सकते हैं, तो वो कुछ हमें इम्प्लीमेंट करना बस समझ में आना चाहिए। धीरे-धीरे आप सीखते चले जाओगे। अभी हमने ऐसे प्रिंट कराया है। अब अभी तो हमने इस साइड का प्रिंट कराया है, बहुत ईज़ी। अब हम दूसरी साइड का भी प्रिंट करा के देख सकते हैं। वो कैसे करेंगे? वो भी देखेंगे उसको। वो तुम करके देखना, फिर बताना मेरे को।
सर आप वैसे ही बना दीजिए ना सर, जैसे आपने राइट वाला बनाया है। हाँ, मैं वही बना रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा था उसको रिवर्स कर दूँगा। जैसे मिरर होता है मिरर, मिरर इमेज बनानी है ना? अभी इसको राइट एंगल ट्रायंगल, अब इसका ये पैटर्न रहेगा एक। इसकी हमें मिरर इमेज बनानी है। इसकी मिरर इमेज कैसे होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 मोबाइल में देखा होगा जब कभी भी आप फ़ोटो खींचते हो तो उसकी मिरर इमेज बन के आती है। तो अभी जो हमने बनाया है उसकी हमें मिरर इमेज बनानी है। मिरर इमेज मतलब उसकी अपोज़िट साइड। क्या हो गया? हाँ, ये बनाना है हमें। ये हमने ईज़िली बना लिया। ये तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई, फॉर लूप है फॉर लूप। ये तो बहुत सिंपल होता है। लेकिन अब ये कैसे बनाएँगे हम? कहाँ गया भाई? ये वाला। ये कैसे बनाएँगे? सोचो, ये कैसे बनाएँगे? इसमें ना सर जे की वैल्यू हम लेंगे। जे की वैल्यू इसके अंदर हमें 2 फॉर लूप लेने पड़ेंगे, 3। सर माइनस माइनस करना पड़ेगा, प्लस प्लस की जगह सर। नहीं, नहीं 3 फॉर लूप लेने पड़ेंगे। मैं बताता हूँ क्या होगा। इसके अंदर काम क्या बढ़ जाता है, अगर आप इसको देखो, हमने क्या करा, इधर प्रिंट कर दिया, काम खत्म, इधर प्रिंट कर दिया, काम खत्म, इधर प्रिंट कर दिया, काम खत्म एंड सो ऑन। अब हमें क्या करना है, इधर प्रिंट करना है और इधर 5 स्पेस छोड़ने हैं। गौर से देखो, ये हमारे 6 एलिमेंट्स हैं, तो हमें इधर 6 स्पेसेस छोड़ने हैं। इधर हमें 5 स्पेसेस छोड़ने हैं। नहीं सॉरी, इधर 5 स्पेसेस छोड़ने हैं, सर फिर 1 प्रिंट करना 4 है, फिर इधर 4 स्पेसेस छोड़ने हैं, फिर 2 प्रिंट करने हैं, फिर इधर आपको 3 स्पेसेस छोड़ने हैं, फिर 3 प्रिंट, फिर इधर 2 स्पेस, फिर 4 प्रिंट, फिर इधर 1 स्पेस, 5 प्रिंट, फिर इधर 0 स्पेस और 6 प्रिंट। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो आपका फॉर लूप है, ये तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि ऊपर वाला हमारा किसके काम में आ रहा है ये? रोज़ डिफाइन करने के। अब अंदर कॉलम्स के लिए हमें क्या करना है? हमें कॉलम्स के लिए इधर जो भी ऊपर वैल्यू आ रही है, उसको हमें 1 माइनस करना है। पहले इसको करते हैं चेंज, थोड़ा-सा करते हैं। इसको हमने करा i इज़ इक्वल्स टू 6 से i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड i माइनस माइनस। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा-सा फ़र्क पड़ेगा इधर। इसको इसको वापस वैसे ही कर देते हैं फिर, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये आ गया, ये आपका स्टार प्रिंट कर रहा है, ठीक है। हाँ, अब इसको चला के देखते हैं। पुरानी लॉजिक है, सब कुछ सेम है ना, मैंने भी कुछ चेंज नहीं करा। आपका 1 2 3 4 5 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस गौर से देखना, इससे पहले ये जो लूप है, ये जो पहली वाली लाइन है, इस स्टार से पहले हमें 5 स्पेस प्रिंट करने हैं। समझ रहे हो? तो मैंने क्या करा, सिंपल एक फॉर लूप इसके ऊपर एक और लगा दिया, इंट k इज इक्वल्स टू सर 0। इसमें तीन लूप लगेंगे सर, 3 बार फॉर के। एक फॉर के अंदर 2 फॉर लूप लगेंगे। एक फॉर ये जो एक पहले फॉर लगा के हुआ है, अंदर फॉर, फिर उसके अंदर एक और फॉर सर। ये देखो, ये जो ऊपर वाला फॉर है ये तो हमारी रोज के लिए, हमें पता है। अब ये वाला जो फॉर लग रहा है, ये स्पेस प्रिंट कराने के लिए लग रहा है। समझ रहे हो? ये देखो, ये वाला जो स्टार है, हमें खिसका के इधर लेके जाना है। तो हमें इधर खिसका के इधर लेके जाना, मतलब इससे पहले हमें 5 स्पेस प्रिंट करने हैं। 5 स्पेस प्रिंट करने हैं। समझ में आ रहा है? फिर अगली बार 4, फिर अगली यस बार सर। 3, फिर अगली बार 2। अभी हम हार्ड कोडेड लेके चल रहे हैं। k इज इक्वल्स टू 0 से लेके k इज लेस देन इक्वल्स टू 5 और k प्लस प्लस। अभी हम सिंपल, अभी कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, अभी हम बहुत बेसिक लेके चल रहे हैं, जैसे नॉर्मल जो करते हैं बंदे। हमने इसके अंदर 1 और 2 स्पेस दे दिए। चला के देखते हैं। एक सेकंड रुको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट, और k इज इक्वल्स टू 0 से लेके k शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5 और k प्लस प्लस। प्रिंट क्यों नहीं हुआ? गलत फाइल कर रहा हूँ क्या? गलत फाइल है भाई, कुछ ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, देखो पहला वाला स्टार सही आ गया, पहला वाला स्टार सही आ गया, 0 1 2 3 4 5
अब पहला वाला स्टार सही आ गया। अब इसको करते हैं k इज इक्वल्स टू 1 से लेकर k इज लेस देन इक्वल्स टू 6। पहला स्टार चकाचक आ गया। अब मेरे को क्या करना है भाई, ये क्या कर रहा है, सब में 5 स्पेसेस डाल रहा है। मेरे को क्या करना है, पहले में तो 5 स्पेस डाले, दूसरे में 4 डाले, तीसरे में 3 डाले, और ऐसे इसमें 2, इसमें 1 और इसमें 0। तो ये जो i की वैल्यू है, अगर मैं इसको इसके अंदर माइनस कर दूं, इसको ऐसे करते हैं, अभी सेम रखते हैं, इसके अंदर माइनस कर दूं, तो पहली बार मेरे को क्या चलेगा, 1 से लेके 6 तक, सॉरी 1 से लेके 5 तक, फिर अगली बार 4 तक, अगली बार 3 तक, अगली बार 2 तक, अगली बार 1 तक, ऐसे कुछ चलेगा। यस सर। देखो i की वैल्यू हमेशा इंक्रीज हो रही है, तो पहली बार इसको क्या मिलेगा 1, अगली बार 2, अगली बार 3, अगली बार 4। तो इसका मतलब क्या है, जो लूप है, हर बार लूप जो है स्पेस को एक कम प्रिंट करेगा। इतना मेरे को समझ में आ रहा है, एक कम प्रिंट करेगा। कंपाइल करा, रन कर दिया, ठीक है। अब इसमें देखो, ये जो स्पेस है, एक स्पेस एक्स्ट्रा ले रहा है इसके अंदर, है ना, एक स्पेस एक्स्ट्रा ले रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 6 - 1 की जगह इसको 5 - 1 कर दूंगा। सॉरी, क्यों ले रहा है स्पेस, इसकी वजह से स्पेस ले रहा है शायद। अब ठीक है ना। ये आपका हो गया। आपने क्या करा कि भाई, ये जो आप स्टार प्रिंट करा रहे हो, इससे पहले आपको पहले एक स्टार प्रिंट करना है, मतलब 5 एम्प्टी स्टार प्रिंट करने हैं। ये आपके क्या है, एम्प्टी स्टार है, आपको और से देखना है इसको। ये देख रहे हो सर। बस इसको आपने क्या करा, सिंपल इसको स्पेस से रिप्लेस कर दिया। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा ना, स्टार स्पेस, तो आपका जो स्क्वायर वाला लॉजिक था वो आपका बन के आ जाएगा। स्क्वायर बन के आ गया। यस सर। अब मैंने स्क्वायर बना लिया। अब इन वाले स्क्वायर को, इन वाले ये जो स्टार हैं, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया विद स्पेस, और ये आपके गायब हो गए, और आपका क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल राइट हैंड साइड वाला प्रिंट हो गया। क्लियर है ये? क्लियर है। चलो, अब इसके अंदर और भी बहुत सारे लॉजिक्स हैं। अब जैसे हमने इस तरह से प्रिंट करा है हमारा, पहले हमने प्रिंट करा था इस साइड से, फिर हमने इसका रिवर्स इमेज बनाई। फिर ऐसा हो सकता है कि भाई ये 5 स्टार ऊपर आए, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। समझ रहे हो? इसको ऐसे दिखाते हैं, इधर आ जाते हैं वापस। एक इस तरह से प्रिंट करने का हो गया, एक आपका इसकी इमेज रिवर्स इमेज होती है, ऐसे हो जाता नहीं होता, एक सेकंड, ये नहीं होता इसके अंदर। एक इसका अपोजिट साइड का प्रिंट करने का हो गया। तो इसके अंदर और भी बहुत सारे लॉजिक्स हैं, वो आपको करने हैं थोड़े थोड़े, मैं आपको इनको होमवर्क में दूंगा। क्लियर है ये क्लियर है इतना? एक और देखते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको और बनाते हैं। ये लास्ट है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा ही होता है, ज़्यादा नहीं। और ये आपका इस तरह से हो गया, इसको हल्का सा इधर कर दो, हल्का सा इधर, इधर। अब ये बनाना है हमें। अब ये कैसे बनेगा बताओ, बताओ बताओ बताओ। यस सर। यस सर नहीं, बताओ, सोचो सोचो मैं सोच रहा हूँ। सोचो। चलो 1-2 मिनट दे रहा हूँ तुम्हें। जो मैंने लास्ट वाला बताया है उसी से कुछ मिलता सर हमें जुलता है। 6x6 का पहले तो ब्लॉक बनाना पड़ेगा। 6x6 का ब्लॉक है, बिल्कुल सही है।
इसमें भी सर पहले int की वैल्यू जैसे हमने 1 ली, हम्म फिर लेस देन इक्वल टू 6, हम्म फिर i प्लस प्लस, फिर उसके बाद सर दूसरे वाले फॉर लूप में हम आएंगे और उसमें भी सर k की वैल्यू 1, हम्म देखो गौर से देखो, आई थिंक मैंने थोड़ा सा चेंज बताया, सही है बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखो, पहले ऐसे समझते लॉजिक, इधर आपके कितने आ रहे हैं, 5 स्पेसेस आ रहे हैं और एक स्टार है। इधर आपके कितने स्पेसेस आ रहे हैं, 4, 1 2 4 स्पेसेस आ रहे हैं, 1 2 3 4 4 4 स्पेसेस नहीं, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, एक दो, और एक मिनट रुकना, ऐसे करते हैं हमेशा, एक दो तीन और एक और एक, ठीक है, ऐसे बन रहा है स्पेस। यस सर। तो इस तरफ सर दोनों तरफ इसके देखो स्पेसेस अभी हैं। वैसे हमें राइट हैंड साइड वाले से मतलब नहीं है, फिर भी मैं इसको इसलिए डाल रहा हूँ ताकि हमें दिखे। थोड़ा इसको हटाओ, इधर से हटाओ, इसको हटाओ, हम इधर से देखते हैं। हम्म, हम्म, ये क्या बत्ती आ गई। गौर से देखो इसको, पहले हम क्या कर रहे हैं, 3 एम्प्टी स्पेस है, फिर एक स्टार है, फिर 2 एम्प्टी स्पेसेस हैं, एक स्टार है, फिर इधर आपका ऐसे कुछ बनेगा, फिर आपका एक एम्प्टी स्पेस है, ये बनेगा इतना, हटाओ इसको, हटाओ इसको, हटाओ, अरे बत्ती हट जा। सिंपल और करते हैं इसको, स्पेस स्पेस स्पेस, एक स्पेस, इधर एक स्टार, ये बनाते हैं सिंपल। देखो 4x4 का स्टार है, बहुत सिंपल यस कर सर। लिया। 4x4 लॉक। का स्टार है, देखो ऊपर 3 स्पेस है, एक स्टार है, फिर उसके बाद 2 स्पेस है, एक स्टार है, 2 स्टार है, तो 4x4 का आपका एक स्टार पैटर्न बन रहा है, जिसके अंदर आपका क्या हो रहा है, पहले 3 स्पेसेस है, एक स्टार, फिर अगली बार 2 स्पेसेस है, 2 स्टार है, फिर अगली बार एक स्पेस है, 3 स्टार है, और अगली बार 4 आपके स्टार। ऐसा कुछ लॉजिक मेरा बन रहा है। अब इसको मैं कैसे करूँगा, कैसे करेंगे, सिंपल देखते हैं। इसको इतना ही प्रिंट कराते हैं पहले ना, i इज लेस देन इक्वल्स टू 4, i प्लस प्लस, k इज इक्वल्स टू 1 से k इज 4 माइनस सर 4 आएगा। 4, i हाँ, प्लस प्लस 4। k इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो 3 तक चलेगा, 1 2 3, आपके 3 स्पेसेस ये प्रिंट कर देगा, है ना। अभी के लिए इसमें पाइप डाल देते हैं इस तरह से, और फिर उसके बाद आपका j 1 से चलेगा, j इज, i की वैल्यू और j प्लस प्लस और स्टार, स्टार आ गया इसके अंदर। चला के देखते हैं, मेरे हिसाब से एक बार देखते हैं इसको पहले। अभी इसने क्या प्रिंट करा, अरे यार दूसरी फाइल है ये, आपका प्रिंट हो गया एक ही बार में, वेरी गुड यार। और इधर हमने सिंगल स्पेस दे दिया, ये आपका राइट है, क्या कहते हैं इसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिंट हो गया, हो गया। सर। क्या चेंज करा हमने, मेरे को समझ में नहीं आया, क्या चेंज करा हमने इसमें। हमने सर कुछ नहीं सर, वो ब्लॉक जितने 4x4 का था तो हमने उसी हिसाब से सर वैल्यू ले ली। हमने मेनली क्या करा, इधर स्पेसेस में डिफरेंस थोड़ा सा लिया है, एक बार देखते हैं पुराने में और इसमें यार, ये भी तो सेम ही था, 6 k is less than equals to 6 k प्लस प्लस, अच्छा पता नहीं, इसको देखना, इधर हमारे 2 स्पेसेस दे रहे थे, इधर हमने एक स्पेस दिया है, बस हमने ये करा है, हाँ, ये स्पेस का डिफरेंस है मेरे हिसाब से। हाँ, हम इधर 2 स्पेस दे रहे थे, इधर हमने एक सिंगल स्पेस दिया है ना।
सर वो तो सर जितना स्पेस दो उतना ही गैप आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्लियर है ये वाला? सर चल बढ़िया है। अब आई थिंक मेरे हिसाब से चीज़ें हो गई हैं। अब इसका जैसे अब इसका भी एक हो सकता है, इसका रिवर्स। ऊपर 4 स्टार, फिर ऐसे 3, फिर 2, फिर 1। ये भी एक इसका टास्क है, ये जो आपको करना है। ठीक है? तो आई थिंक मेरे हिसाब से पैटर्न्स हो गए हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो मैं आप जब प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद जब कभी टाइम मिलेगा वो हम करेंगे। 3 क्वेश्चंस है, एक डायमंड प्रिंट हो गया, और एक तो मेनली डायमंड वाला है। डायमंड वाला हम एक बार इसको देख लेंगे। जब एक बार प्रैक्टिस करोगे ना, उसके बाद समझाऊँगा उसको, डायमंड वाले को। ठीक है? तो मेरे हिसाब से आई थिंक वी आर गुड। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।